ज़्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या सलाम समझ लीजिएगा। ज़्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या नमस्कार समझ लीजिएगा। पसंद आए तो दिल में, वरना अपने दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। जय हिंद, मैं हूं राजेश और आज आप लोगों को जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट या मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। और इतना आपको बता दें कि लाइन्स और एंगल में जो रेखाएं और कोण हैं उसमें आपको इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट का लेक्चर कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है ना, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के बाद लाइन्स और एंगल्स में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रवेश परीक्षाओं में। मेरे भाई, हम लोग को ये समझ है कि बच्चों में किस तरह का प्रॉब्लम आता है और हम लोग उससे कैसे डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल में लाइन्स एंड एंगल, तो रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन के बारे में समझिए। तो उससे पहले कि आपको लाइन बताएं, स्टार्ट करते हैं कि होता है क्या पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट है ना क्या होता है, या तो बोले है ना पॉइंट मतलब कोई बिंदु, क्या कोई बिंदु है ना, वो बिंदु कोई क्या होता है। तो बोले ना भाई कि एक प्लेन है, ये क्या है, ये समतल है, उस पर हम लोग बना दिए डॉट। क्या बना दिए? डॉट। तो ये जो डॉट है शार्प पेंसिल से एक बार रखने के बाद है ना जो डॉट बना उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, है ना। और पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए नाम दे दिए है ना, पॉइंट को बी नाम दे दिए है ना, पॉइंट को सी नाम दे दिए, कुछ भी ये हो सकता है पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पॉइंट क्या होता है। अब पॉइंट से मिल करके बनती है लाइन। तो अब समझते हैं हम लोग कि लाइन क्या होता है ना। लाइन यानी कि रेखाएं। तो लाइन को हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं है ना कि अ कलेक्शन है ना ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई होती है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई होती है ना। विच हैज है ना नॉट फिक्स लेंथ, नॉट है ना फिक्स्ड लेंथ, उसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, उसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। अब हम लोग लाइन को बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन हो गया, इसमें ये जो लाइन है इसका क्या है, बहुत सारा ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। और भाई जो लाइन है, जो रेखाएं हैं है ना, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोई प्लेन पर, कोई पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसको एक्चुअल में हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लगा हुआ है एरो, और एरो का मतलब होता है कि वो आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाएगा। तो भाई जब ये आगे बढ़ गया, प्लेन, ये जो प्लेन हम लोग दिखा रहे हैं उससे आगे बढ़ गया, ये पीछे से जब इधर आगे बढ़ गया, तो इसको रिप्रेजेंट कहाँ कर पाएंगे? कॉपी के ऊपर या तो प्लेन के ऊपर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं एक्चुअल। इसका एक्चुअल फिगर को हम लोग पेपर के ऊपर, प्लेन के ऊपर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब रिप्रेजेंट करते हैं है ना, तो हम लोग नाम देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, उसका नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ना बी। इसका नाम लिखना है कि इस लाइन का नाम क्या होगा। तो ए से लेकर बी तक है ना, तो बोले कि भाई ए बी, और यहाँ पर बना दिए लाइन का साइन। तो ये हो गया ए बी लाइन। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, लेंथ होता है ये सही है, लेंथ होता है ये सही है, लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होता है। एक
प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताते हैं आप लोगों को कि समझ लीजिए ना कि बिल्कुल हम बीच में खड़े हैं और इधर भी मेरे एकदम सीधा रास्ता है और इधर भी मेरे सीधा रास्ता है ना। तो हम बोलेंगे ना भाई हम इधर भी बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं और इधर भी बहुत दूर जा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन। क्या चीज़ है? लाइन है। क्या लाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं किसके बारे में? रे के बारे में। किसके बारे में? रे बोलते हैं इसको, है ना, किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो भाई बोलेंगे ना जब कभी भी है ना क्या होगा, पॉइंट से ये भी मिलकर बना हुआ होता है, ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। ये भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें एक तरफ क्या होता है ना, एंड पॉइंट होता है, निश्चित बिंदु होता है और दूसरे तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जबकि इसमें बात करें तो दोनों तरफ ही एंड पॉइंट नहीं होता है। इसके तरफ भी एंड पॉइंट नहीं है, इसके तरफ भी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें एक एंड पॉइंट होता है ना, और एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, एरो होता है। तो इसका भी डिफिनेशन यही बोलेंगे, है ना, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? अ कलेक्शन, है ना, ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, हैविंग नॉट फिक्स लेंथ, नॉट फिक्स्ड, है ना, लेंथ। इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, निश्चित लंबाई नहीं होता है ना। इसका नाम दे दिए ए, है ना, इसका यहाँ पे नाम दे दिए बी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखना रहेगा कि रे को कैसे लिखेंगे, तो भाई बोलेंगे ए बी, ठीक है ना। ए से लेकर बी तक है ए बी और ये हो गया रे का साइन। तो ये हो गया हम लोग का रे। क्या बोले ना कि बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है और एक तरफ होता है एंड पॉइंट। सिर्फ एक ही तरफ क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है। यदि आगे बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। क्या बोलते हैं? रेखा खंड। तो रेखा खंड क्या होता है इसके बारे में तो बोले ना, ये भी वापस वही डिफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या होता है ना, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई होती है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई होती है, विच हैज फिक्स लेंथ, विच हैज, है ना, फिक्स्ड लेंथ। इसका क्या होता है? निश्चित लंबाई होता है। इसका क्या होता है? निश्चित लंबाई होता है। बोले सर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। हम बोले ना फिक्स मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके बीच में, है ना, हम बना दिए लाइन। तो दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट है ना, उसके बीच में जो फिक्स लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखो ना भाई, इसे नाम से पता चल रहा है, लाइन तो बना दिए लाइन, ये लीजिए लाइन, लाइन है, ये लाइन है। अब बोला सेगमेंट मतलब उसका खंड, उसका टुकड़ा। भाई कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा। किसका बात कर रहा है? इसी का पार्ट का बात कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट जो है सो लाइन का ही पार्ट होता है, लाइन का ही एक भाग होता है, लाइन का ही एक क्या होता है? पार्ट होता है, लाइन का ही क्या होता है? एक भाग होता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का ही एक पार्ट होता है, ये तो बोल सकते हैं। ये भी जो है ना सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी हुई होती है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है ना, लेकिन जिसका लेंथ फिक्स होता है, निश्चित लंबाई होता है। क्या होता है? निश्चित लंबाई होता है, ठीक है, निश्चित लंबाई होता है। मान लो कि हमको यहाँ से दिखाना है पॉइंट ए से लेकर बी तक की उसका लाइन सेगमेंट का नाम, तो लिख देंगे ए से लेकर बी तक दिखाना है, ए बी हो गया, इधर भी फिक्स पॉइंट है, इधर भी फिक्स पॉइंट है, तो दोनों तरफ हो गया फिक्स पॉइंट, ठीक है। ऐसे हम लोग कर दिए इसको रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, है ना, कि इतना तो ठीक है, हम बोले शॉर्ट में कि शॉर्ट में बताइए कि लाइन, है ना, लाइन सेगमेंट और रे
में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या इन लोग तीनों में समानताएं हैं और क्या इन लोग तीनों में विभिन्नता है। ठीक है, तो भाई एक बात बताते हैं सिंपल सी, एक बात बताते हैं आपको हम सिंपल से, ठीक है ना। और ये सिंपल बात ये है कि हम इधर 3 लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, किसके बारे में, लाइन के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, है ना, लाइन के बारे में। अच्छा ये हट गया, हाँ यहाँ पर लिखेंगे हम लाइन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में, और यहाँ पर हम लिखेंगे रे के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, रे के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो लाइन में बोलेंगे कि इसका भाई फिक्स लेंथ नहीं होता है ना, नॉट फिक्स्ड लेंथ, नॉट फिक्स्ड लेंथ, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। इसका भी तो कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड लेंथ, नॉट फिक्स्ड, है ना, लेंथ, इसका भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट है, इसका फिक्स लेंथ होता है, फिक्स लेंथ होता है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे ना भाई, ये तो हो गया क्या, मेन डिफरेंस। क्या बोलेंगे ना कि लाइन का, है ना, ये भी क्या होता है, लाइन जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी के ऊपर, है ना, एक्चुअल पिक्चर नहीं बना सकते हैं। कॉपी के ऊपर एक्चुअल पिक्चर नहीं बना सकते हैं, कॉपी के ऊपर एक्चुअल पिक्चर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक्चुअली बना सकते हैं, एक्चुअल में बना सकते हैं। तो 3 बात आप सिर्फ ध्यान रख करके, है ना, आप समझ सकते हैं कि क्या होता है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। डायग्राम का बात करें तो भाई डायग्राम हो गया, है ना, ऐसे रे का, ठीक है ना, जिसमें एक तरफ होता है एंड पॉइंट, दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है। इसमें दोनों तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, इसके दोनों तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, और इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है ना। तो इसी के बेसिस पर हम लिख दिए, है ना, ओनली 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, ओनली 1 एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है। इसमें, है ना, 2 एंड पॉइंट, है ना, 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होता है। इसमें कितना होता है, 2 एंड पॉइंट होता है, और इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एनी एंड पॉइंट, नो एनी एंड पॉइंट, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये है ना, इन लोग तीनों में, है ना, कुछ अंतर, है ना, कुछ अंतर जो आप देख करके समझ सकते हैं फिगर की मदद से या तो फिर इसके डेफिनेशन की मदद से। अब हम लोग चलते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइंस के बारे में, ठीक है। तो भाई एक बात बताते हैं, है ना, क्या, पहली बात बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट, है ना, लाइंस, समपाती रेखाएं, समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं क्या होती हैं, बोले ना भाई, एक ये लाइन था, है ना, एक ये लाइन था और एक दूसरा लाइन था, ठीक है ना। अब दोनों को हम क्या कर दिए ना, एक के ऊपर उठा करके इसके ऊपर ऐसे रख दिए, तो आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि, है ना, दोनों जो है सो एक ही लाइन है, दोनों क्या है ना, एक ही लाइन है, ठीक है ना। इसका नाम था AB, ठीक है, और इसका नाम था, है ना, BC, इसका नाम था, है ना, BC। इन लोग दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर देंगे, रख देंगे, है ना, तो ये कुछ ऐसा ही आपको नज़र आएगा, है ना, बस थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो ये कहलाता है कॉन्सिडेंट लाइंस, समपाती रेखाएं, ठीक है। अब हम आगे बताते हैं कनकरेंट लाइंस। क्या होता है कनकरेंट लाइंस, कनकरेंट लाइंस, कनकरेंट लाइंस बोले ना कि दो या तो दो से अधिक लाइंस
दो या तो दो से अधिक लाइंस जो एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो ये एक अलग लाइन था, मान लो कि ए बी, ठीक है ना, ये मान लो कि अलग लाइन था, है ना, सी डी, क्या था, सी डी था, सी था और ये था डी, और मान लीजिए कि ये अलग लाइन था, इसका नाम था ई एफ, क्या था, ई एफ। ये सभी लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट है ओ। तो बोलेंगे ना कि मोर देन टू लाइंस नहीं बोल रहे हैं, मोर देन टू लाइंस, क्या बोल रहे हैं, मोर देन, है ना, टू लाइंस हैविंग, है ना, कॉमन एंड पॉइंट, सॉरी कॉमन पॉइंट। दो से ज्यादा रेखाएं जिसका एक पॉइंट कॉमन होता है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब, है ना, ए बी के ऊपर एक जो पॉइंट है वही पॉइंट, है ना, सी डी के ऊपर है और वही पॉइंट ई एफ के ऊपर है। तो एक पॉइंट ऐसा है जो सभी लाइंस में कॉमन है, तो उस केस में ये सभी लाइंस को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइंस, ठीक है। कनकरेंट लाइन आपको समझ में आ गया। अब एक बात और, है ना, कनकरेंट लाइन तो समझ में आ गया, अब एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत ही, है ना, जरूरी है। इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, हम बोले ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ दो लाइन है, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन है, एक लाइन ये है ना, और दूसरा लाइन ये है, और दोनों लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलती है, दोनों लाइन का एक पॉइंट कॉमन है, दोनों एक ये लाइन है ए बी, है ना, और दूसरा लाइन है ना, कौन सा, सी डी, और दोनों लाइन का एक पॉइंट मान लीजिए कि है पी, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो उस केस में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, है ना। तो बोलेंगे ना टू लाइन्स हैविंग वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है, दो लाइन का क्या होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या तो फिर दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती है, तो उस लाइन्स को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना, प्रतिच्छेदी, है ना, रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। आगे अब एक होता है बाइसेक्टिंग लाइन, क्या होता है ना, बाइसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग लाइंस, द्विभाजक रेखाएं मतलब, है ना, बोले ना भाई कि एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, ठीक है। तो यदि ए मान लो कि ए है और ये है बी, है ना, और ये है सी और ये है डी, बाइसेक्ट बोल दिया, है ना, किसको बाइसेक्ट कर रहा है ये बात ध्यान देना जरूरी है। बोले ना कि ए बी बाइसेक्ट सी डी, ए बी बाइसेक्ट करता है सी डी को, सी डी को बाइसेक्ट करता है, सी डी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट ओ है ना, तो ओ सी जितना होगा उतना ही होगा ओ डी, मतलब एक ऐसा लाइन जो दूसरे लाइन को एकदम बीचों बीच पर कट करती है, बीचों बीच से पास करती है, बीचों बीच से पास करेगी, तो उस लाइन को क्या करता है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उस केस में इसको बोलेंगे क्या है, बाइसेक्टिंग लाइन है, बाइसेक्ट करने वाला लाइन है, ठीक है ना। कौन है बाइसेक्टिंग लाइन, कौन है, ये वाला लाइन जो है बाइसेक्टिंग लाइन है। बाइसेक्टिंग लाइन जो है ना, सो ये है, लेकिन बाइसेक्ट हुआ कौन है, बाइसेक्ट हुआ है कौन, सी डी दो भाग में बटा है ना। तो बोलेंगे कि ए बी बाइसेक्ट सी डी,
ए बी जो है ना सो सी डी को बाइसेक्ट कर रही है। मेरे भाई आपको कभी नहीं पूछेगा कि क्या होता है बाइसेक्टिंग लाइन, लेकिन जब लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दे देगा है ना तो आप फंस जाओगे उसमें, यदि आपको पता नहीं रहेगा कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है। जब भी लिखा हुआ रहेगा कि बाइसेक्ट कर रही है तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि बोले कि एक लाइन है ना, और मान लीजिए कि ए है ना और बी, और बोल दिया कि पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है ना, वो ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। पॉइंट जो पॉइंट ओ है ना बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है ए बी को, तो इसका मतलब है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये बीचों बीच में होगा। वो जो पॉइंट है एकदम बीचों बीच में होगा, दोनों पार्ट के बीचों बीच में होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। बंद